जिला चंबा के कुराहा में जब से कूड़ा संयंत्र बना है तब से ये हमेशा ही विवादों में रहा है। कुछ साल पहले इस कूड़ा संयंत्र में इतना ज्यादा कूड़ा डंप हो गया था कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण की वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई थी। लोगों ने इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी किया था और एनजीटी द्वारा नगर परिषद को फटकार भी लगाई गई थी। उसके बाद फिर से इस कूड़ा संयंत्र में कूड़े को डिस्पोज ऑफ करने के लिए 2 मशीनें लगाई गई। साथ ही पॉलीथीन को रिसाइकल कर उसके पैकेट बनाए जाने लगे जो बद्दी व अन्य जगहों पर भेजे जाते रहे। लेकिन कुछ समय से एक बार फिर वहां मशीन खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से यहां कूड़े के ढेर लगने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में उसको देखकर काफी रोष बढ़ रहा है। अब लोगों ने एक बार फिर नगर परिषद को चेताया है कि अगर जल्द से जल्द इन मशीनों को शुरू कर इस कूड़े को समाप्त नहीं किया गया तो आने वाले समय में फिर से वे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। साथ ही एनजीटी में फिर शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन्हें भी काफी दिक्कत हो रही है। यहाँ काम कर रहे लोगों ने बताया कि यहाँ मशीन खराब होने की वजह से धीरे धीरे कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत बढ़िया काम हो रहा था, लेकिन मशीनों की खराबी की वजह से एक बार फिर यहाँ कूड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें काम के समय इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट नहीं दिए जाते, साथ ही उनका ईपीएफ भी नहीं कट रहा, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें नगर परिषद द्वारा पूरी सुविधा दी जाए, साथ ही उनका ईपीएफ भी काटा जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। यहाँ समस्या और सब कुछ ठीक है सर, पर हमारा पीएफ नहीं कट रहा, हमारे पीएफ काटे बस, और कुछ नहीं है समस्या। ये कुराहा प्लांट है और 5 साल से हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो इनको तो बेचारी को कितने साल हुए? 3 साल पहले कमेटी थ्रू लगे थे तो हमारे पीएफ काटा था सर, तो 35 कितना मिला था? 35 हज़ार मिला था, 36 हज़ार मिला था। हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम ऐसे नहीं कर रहे कि कंप्लेंटें कर रहे या कुछ कर रहे, पर हमारे को बस ईपीएफ होना चाहिए। पहले हमारा पीएफ कटता था, सब कुछ था, ईपीएफ काटा था, सब सैलरी मिल जाती है, सैलरी का कोई चक्कर नहीं है। ईपीएफ काटना चाहिए बेशक भाई, ईपीएफ होगा तो हमारी भी सहूलत होगी, नहीं तो हमारे बच्चे खर्च कर देते, हम खर्च कर देते, हमारे पास पैसा नहीं बचता है। मजूर आदमी है, मजूरी करनी तो शाम को खाना, हमारे देख लेना घर बार ऐसे झाड़ू पोछा करके भी गुजारा करते हैं हम, एक काम से गुजारा थोड़ी चलता है। मेरा तो 20 रुपये किराया लग जाता है। चंबा से पहले चंबा में थी तो चंबा में काम कर लेती, इन्होंने बोले प्लांट में चले जाओ। पहले जब खाली नहीं कराते थे तो मैंने खाली करवाया, यहाँ पर काम किया, दिल जान लगा के काम किया। अब ईपीएफ तो होना चाहिए ना थोड़ा मता। सर लगभग मेरे को 2 साल हो गए हैं और तो सब कुछ ठीक है, मगर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए लेबर के पास से। हमारी तरफ कोई भी ऐसा हो नहीं सोचता है, ना हमारा ईपीएफ कटते हैं और ना हमारा दिहाड़ी बजाते हैं। हमारी सच्चे गरीब आदमी की और कोई समस्या नहीं है, यही हमारी समस्या। कई बार तो सीजन में तो 5-5, 6-6 गाड़ियाँ आती हैं, तो अभी भी लगभग 3 गाड़ियाँ से कम गाड़ियाँ नहीं आती हैं। तो सामान अगर उठाया जाए, पैक्ट होते हैं उनको उठाया जाए, पॉलीथीन को उठाया जाए, तो लेबर को कोई भी दिक्कत नहीं पड़ता है। मेरे घर वाला पंग है, उनका काम नहीं हो सकता। ये क्या है, मुंडा कमाने वाला, उन्हीं बच्चे पालने, बुढ़े संभालने के खर्चा खुद कर। इस गल मैं भी लगना चाहती, कम होता 4 महीने एग्रीमेंट है, 4 महीने ऐसा कोई जान ये बोलना चाहती, पर मेरे घर वाला इन सारे पता जो कैसे जने नहीं कमाई सकता। अच्छा, 4 महीने के बाद आपको निकाल देना? 4 महीने एग्रीमेंट है, 4 महीने के बाद बोले तो फिर घर भी जो हमारी जी जो सैलरी है वो बदलना चाहिए। चलो हमारे तनख्वाह टाइम में मिल जाती है, ऐसी कोई गल नहीं है, पर जो ये जो हमारे 400 रुपये दिहाड़ी बोलते, हमारे 400 रुपये दिहाड़ी दे दी ना। हमारा जो ईपीएफ कटे जाओ और हमारी देखभाल करे जाओ, जो हमारे भाई ठेकेदार है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक काम इन्हीं को मिलना चाहिए, पर यह है कि भाई इनको भी आगे से कुछ सहूलत होना चाहिए ना हमारे ठेकेदार को, क्योंकि इनको आगे कोई सहूलत नहीं होता। इन्होंने क्या करना होता है, इनको तंग कर दे, हमारे आस बोलते कि भाई हमारे जो आप दो भाई हमारे भी आप कटो, ऐसा करो तो ऐसा करो। हम तो बोल सकते हैं, हम तो इन्हीं को पकड़ना चाहिए ना। और ये बात, और जो हमारा मोल बहुत सारा सामान बना हुआ भैया, कमेटी वाले इसको उठाना और हमारी किचन मशीन ठीक है ना, किचन खराब नहीं, इनको बनाना चाहिए और देखभाल करना चाहिए। हमारी देखभाल कोई नहीं करता जी यहाँ के। वहीं यहाँ मशीनों पर कार्य कर रहे इंजीनियर ने बताया कि यहाँ पर 2 मशीन कूड़े के निष्पादन के लिए लगाई गई है, लेकिन वे खराब चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। मेरा नाम समीर वर्मा है, मैं राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ मशीन को ऑपरेट करता हूँ, जो नगर परिषद चंबा की फुली ऑटोमेटिक फूड वेस्ट कंपोस्ट मशीन लगी है। क्या मतलब यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या होता है? ऑपरेटिंग सर, जो चंबा शहर का गीला कूड़ा जो आता है, जो सब्जियाँ आती है,
उनको उस मशीन में डाला जाता है और उसकी 24 घंटे में कंपोस्ट बन के तैयार हो जाती है सर। अब सर यहाँ पे दिक्कत ये है कि मशीन 24 घंटे चलती है तो मशीन के पास जाने के लिए एक तो रास्ता भी क्लियर नहीं है और ना सर वो लाइट की व्यवस्था है। ये दिक्कत है सर, और कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वायर्ड नहीं है सर, जो 2 मशीनें लगी है उस कचरे को प्रोसेसिंग करने के लिए, तो वो दोनों मशीनें ख़राब है सर अभी, इसीलिए इस कूड़े का डैम्प लग जाता है यहाँ पे। जी बिल्कुल ठीक करवानी चाहिए, इनके लिए बोल भी रखा है ठीक करवाने के लिए, लेकिन कमेटी ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता स्वामी भुवनेश्वर शर्मा ने बताया कि कुराहा कूड़ा संयंत्र में एक बार फिर कूड़े के ढेर बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भी यहां कूड़े को लेकर काफी समस्या बढ़ गई थी। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इन मशीनों को ठीक नहीं किया गया तो आने वाले समय में वो एक बार फिर इसकी शिकायत एनजीटी में कर सकते हैं। साथ यहाँ एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हो सकता है। देखिए, जो कूड़ा संयंत्र बना था, ये कूड़ा संयंत्र का जो रख रखाव था ये था ठोस अपशिष्ट निष्पादन केंद्र। बिना पंचायतों की उस वक्त एनओसी लिए बगैर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जो कमेटी में अच्छे पदाधिकारी थे उन्होंने अपनी ज़मीन को बेचा था। कुछ स्थानीय लोगों की ज़मीन भी ली थी जो डिमार्केशन के बाद उसकी इंतकाल नहीं हो पाया था। यहाँ पर ठोस अपशिष्ट का निष्पादन था, खाद बननी थी, पिट्स बने थे, परंतु उस तरीके से वो काम नहीं हो पाया। आग लगा दी जाती थी, मवेशियों को कमेटी यहाँ पर फेंकती थी। लोगों ने आंदोलन किया, गाड़ियाँ लौटाई, स्ट्राइक हुई, लोग एनजीटी में गए। एनजीटी ने इनको जो है कमेटी को फटकार लगाते हुए रख रखाव और अच्छी व्यवस्था करने का निर्देश दिया और कमेटी ने आश्वासन दिया कि हम निकट भविष्य में इसकी रख रखाव अच्छे तरीके से करेंगे। परंतु आप देख रहे हैं इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर इतनी गंदगी फैली हुई है। इसके लिए मैं स्पष्टता यहाँ के हमारे विधायक, यहाँ की हमारी कमेटी, यहाँ के हमारा जिला प्रशासन, यहाँ का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और यहाँ का जो श्रम मंत्रालय है, जो श्रम विभाग है, उन सबको मैं एक कटघरे में खड़ा करता हूँ। और बड़ी जल्दी हमारे यहाँ जो मेला चढ़ी, बंदला, दाड़ू, फागड़ी, बकान, गागड़ा और जहांगी पंचायत के लोग हैं, हम बड़ी जल्दी जो है एनजीटी के अंदर जो है दोबारा से जाएंगे और कमेटी को ऊपर इस पर भारी से भारी जुर्माना लगवाएंगे, ताकि कमेटी जो है निकट भविष्य में सिर्फ निर्देशों की अनुपालना करने के लिए बाध्य नहीं, परंतु हमारे स्वास्थ्य के साथ जो खेल रही है उसके लिए भी हम उसको जिम्मेवार ठहराएंगे। इसलिए मैं आज अकेला आया हूँ। कल को यहाँ पर ऐसा होगा कि लोग जो हैं कमेटी की गाड़ियाँ अंदर नहीं आने देंगे। जिस तरीके से गंदगी आप देख रहे हैं, ये डंपिंग के जो ढेर लगे हुए हैं, इतना सारा माल यहाँ पर रखा हुआ है, इनका काम है सेग्रीगेट करना। सेग्रीगेट करने के बाद इन्होंने बोरों में बंद करके इसको रख दिया। इसको उठाएगा कौन? यहाँ पर खाद कितनी बन रही है? 0 किलो खाद अभी तक यहाँ पर तैयार हुई है। मशीनें लग गई हैं, मशीनें बंद पड़ी हैं, आपने देखा होगा नीचे 2 महीने से ये टेक्नीशियन जो है उनको बता रहे हैं कि हमारी मशीनें ख़राब है, पर कमेटी को कोई परवाह नहीं है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।